Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Arusairam. In today's video, we will discuss the Physics class 9th, chapter number 6, and its lecture number 1, which is from start till potential energy. Dear students, before starting this video, if you have not yet subscribed to my channel, then do subscribe my channel, which is Quick Learn Academy by Arusairam, and also press the bell icon so that you can get the latest updates on the go. Dear students, आज के फिज़िक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 के वेरी फर्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि वर्क क्या है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ वर्क, व्हाट इज़ एनर्जी, व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द काइनेटिक एंड द पोटेंशियल एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं फिज़िक्स की टर्मिनोलॉजी में वर्क क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, हम यूजुअली बैठे बैठे पढ़ रहे होते हैं तो आपको कहा जाता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप कहते हैं मैं काम कर रहा हूँ। आप कुछ सोच रहे हो तब भी आपको लगता है आप कुछ वर्क कर रहे हैं, मीन्स कोई मेंटल एक्टिविटी है तब भी आपको लगेगा कि आप कुछ काम कर रहे हैं। बट इन द फिज़िक्स टर्म वर्क जो है वो हमेशा दो बातें अगर हों तभी कंसीडर किया जाता है। फर्स्ट इज़ कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट जो है कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है। अगर आप ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएंगे और ऑब्जेक्ट अपना डिस्टेंस थोड़ा सा कवर करके आगे या पीछे जाएगा तभी कहा जाएगा कि ये वर्क है। आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखाई दे रहा है कि गर्ल है जिसने एक बॉक्स कैरी किया हुआ है। अब वो उस बॉक्स को वो पहले पड़ा हुआ था उसको उठा के 10 किलोमीटर या 1 किलोमीटर के डिस्टेंस कवर करती है, कुछ डिस्टेंस कवर करती है और फिर वो उस ऑब्जेक्ट को रखती है। तो इट्स मीन कि ये जो गर्ल है ये कोई ना कोई वर्क कर रही है, क्योंकि यहाँ पे जो गर्ल है वो उठा के बॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही है। इट्स मीन दैट शी इज़ कवरिंग सम डिस्टेंस एंड शी इज़ आल्सो अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द box. So in the physics terminology she is doing some work. Now I'll tell you the definition of physics, definition of work in physics. Work is always done when the force applied to an object leads to the displacement. डियर स्टूडेंट्स, अब हम फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। फॉर्मूला जो है वो वर्क का होता है W इज़ इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो फोर्स का यहाँ पे एक्स कंपोनेंट ही क्यों लिया है, वाई कंपोनेंट क्यों नहीं लिया? डियर स्टूडेंट्स, अगर आप वाई कंपोनेंट लेंगे तो वो जो है वो पैरेलल हो जाता है। इस वजह से हम यहाँ पे वाई कंपोनेंट को कंसीडर नहीं करते, जबकि फोर्स के एक्स कंपोनेंट को कंसीडर करेंगे क्योंकि ये परपेंडिकुलर है टू द आप जो भी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं उसके हिसाब से। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स फोर्स का फॉर्मूला बनेगा W इज़ इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। तो आपने याद रखना है कि जो वर्क है वर्क का फॉर्मूला होता है W इज़ इक्वल टू एफ डॉट डी या एफ डी कॉस ऑफ थीटा। अब हम डियर स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं एसआई यूनिट ऑफ वर्क की। एज़ यू ऑल नो कि जितनी भी आप वर्क देखते हैं, कोई भी आप कर रहे हैं, तो यहाँ पे वर्क का यूनिट हम यूजुअली जाउल कंसीडर करते हैं। अब जो 1 जाउल है डैट इज़ द मल्टीपल ऑफ 1 न्यूटन एंड मीटर। एज़ वी ऑल नो के W इज़ इक्वल टू एफ डी होता है, तो F जो है वो फोर्स है। फोर्स की जगह पे आप न्यूटन को पुट डाउन करेंगे और डिस्टेंस की जगह पे आप मीटर यूनिट लिखेंगे। जब आप इन दोनों को कंबाइन करते हैं न्यूटन मीटर को तो ये एक जाउल के इक्वल आता है। सो द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज़ जाउल एंड 1 जाउल इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर। सो द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज़ जाउल। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं, आपकी बुक पे मेंशन है कि एनर्जी क्या होती है। एनर्जी जो है
एनर्जी का मीनिंग ये है, किसी भी बॉडी के अंदर जब भी एनर्जी आ जाती है, इट्स मीन दैट बॉडी इज़ ऑलवेज कैपेबल टू डू सम वर्क। वो बॉडी जो है काम करने के काबिल हो गई है। क्योंकि जब तक आप यूजुअली कहते हैं कि हमसे कोई काम नहीं हो रहा क्योंकि हम में एनर्जी नहीं है, फिर आप फूड को इनटेक करते हैं। अब वो जो फूड है वो डिफरेंट प्रोसेसेस से गुज़रता है, और उस जो फूड है एनर्जी हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस कराता है, और वही जो एनर्जी है हमें काम करने के काबिल करती है। सो energy is defined as a body possesses energy if it is capable to do work. There are a lot of forms of energy in our daily life, like electrical energy, thermal energy, light energy, wave energy, heat energy, hydroelectric energy, solar energy, wind energy, nuclear energy, tidal energy, biomass energy, kinetic energy, geothermal energy. डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक जो है, किसी भी बॉडी में जो मोशन की वजह से एनर्जी होती है, डैट इज़ ऑलवेज नोन एज द काइनेटिक एनर्जी। कोई भी कार है, एरोप्लेन है, बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं, आप किसी बॉल को किक करते हैं और वो मूव करना स्टार्ट कर देती है, तो दीज आर ऑल द फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। किसी भी बॉडी में मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है, दैट इज़ नोन एज द काइनेटिक एनर्जी, एंड इट्स फॉर्मूला इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², where m will be the mass of the body and v will be the velocity of the body। आपने याद कर लेना है। अब हम देखते हैं कि ये जो फॉर्मूला है ये कहाँ से आया है। इसके लिए डियर स्टूडेंट्स आपने कंसीडर कर लेना है कि आपके पास एक बॉडी है जिसका मास m है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी v है, जबकि फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कवरिंग थ्रू सम डिस्टेंस जो है वो रेस्ट पे आ जाती है, तो vf जो है वो ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। तो अब हम इन बातों को माइंड में रखते हुए ड्राइव करेंगे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। एंड वी ऑल नो कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ mv² के इक्वल होती है। इसकी डेरिवेशन करते हुए आपने की पॉइंट अपने माइंड में रखना है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी विल ऑलवेज बी इक्वल टू द वर्क डन बाय ड्यू टू मोशन, मीन्स काइनेटिक एनर्जी Fs के इक्वल होगी। अब आप सब ने पढ़ा हुआ है कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, 2as इज इक्वल टू vf² माइनस vi²। मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि vi जो है वो v के इक्वल होगा, vf जो है वो ज़ीरो के इक्वल होगा, और a की जो वैल्यू है वो आप अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन उससे आप लेंगे तो वो आ जाएगा a इज़ इक्वल टू f/m। क्योंकि यहाँ पे बॉडी ने अपोज किया मोशन को, तो यहाँ पे माइनस का साइन भी साथ आएगा। After putting all these required values which are mentioned in the block as given on the screen, you will get the equation as 2 into minus f/m s equal to 0 का स्केयर माइनस v का स्केयर। अब आपने मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट को खोल देना है, माइनस माइनस के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आपने इस इक्वेशन में Fs यहीं पे रहने देना है, जबकि 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, और m की वैल्यू डिवाइड हो रही है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी Fs इज इक्वल टू हाफ mv का स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो Fs है, मैंने आपको इक्वेशन 1 बताई थी कि ये काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, तो आपने इक्वेशन 1 से पुट कर देना है Fs की जगह पे ke, तो हमारी ये इक्वेशन बनेगी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv का स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, तो ये है आपका काइनेटिक एनर्जी का ड्राइव फॉर्मूला, डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपने इसकी डेरिवेशन कर लेनी है, बहुत ईजी है। अब हम डियर स्टूडेंट्स देख लेते हैं व्हाट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल का मीनिंग है, पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग है ऐसी एनर्जी जो कि किसी हाइट या पोजीशन पे जाके बॉडी में स्टोर हो जाती है, इसे हम कहते हैं ये पोटेंशियल एनर्जी है। इट इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन और कंडीशन।
इसको हम लेते हैं कि इट इज़ द सेम एज स्टोर्ड एनर्जी। इसकी एग्जांपल्स हैं अ स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड स्ट्रिंग जो है उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी होती है। अ पर्सन इवन इफ़ ही इज सिटेड और स्टैंडिंग, उसके अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी होगी। लाइक आप हैमर को लेते हैं, आप अपने हैमर पहले रेस्ट पे था, उसको लेके आप थोड़ी हाइट पे लेके गए, तो इट्स मीन कि हैमर के अंदर या आप कोई भी बॉडी को ऊपर लिफ्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे जाके जो हाइट पे जाके बॉडी के अंदर जाके एनर्जी स्टोर हो जाएगी, डैट विल बी नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट टॉपिक को देख लेते हैं जिसमें हमने कवर करना है डिफरेंस बिटवीन द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। बहुत इजी है और इम्पॉर्टेंट भी है। जब भी काइनेटिक की बात हो आपने याद रखना है एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू द मोशन, और पोटेंशियल में ड्यू टू द पोजीशन। एनर्जी जो स्टोर हो जाती है पोजीशन की वजह से उसे कहते हैं पोटेंशियल। और काइनेटिक एनर्जी का जो सेकेंड डिफरेंस है इसको देख लें। इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। दिस ट्रांसफर प्रोसेस हैपन्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोलिजन बिटवीन द टू बॉडीज इन मोशन। जबकि पोटेंशियल जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होती एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर, और काइनेटिक एनर्जी एक रिलेटिव फॉर्म ऑफ एनर्जी है जबकि पोटेंशियल एनर्जी नॉन रिलेटिव फॉर्म ऑफ एनर्जी है। फोर्थ डिफरेंस है द फैक्टर्स अफेक्टिंग द काइनेटिक एनर्जी आर स्पीड, वेलोसिटी एंड मास। और जो फैक्टर अफेक्टिंग द पोटेंशियल एनर्जी होते हैं दीज आर हाइट और मास। फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का होता है हाफ mv का स्क्वायर, जबकि पोटेंशियल एनर्जी का होता है mgh। और काइनेटिक एनर्जी में एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है वो इम्पेक्ट करता है द अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी द बॉडी विल गेन, जबकि पोटेंशियल एनर्जी में एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। काइनेटिक एनर्जी की एग्जांपल है कोई जो वाटर स्ट्रीम्स में, रिवर्स में, पोन्ड्स में फ़्लो कर रहा है उस वाटर में काइनेटिक एनर्जी होगी, जबकि पोटेंशियल एनर्जी आप पानी को देखते हैं, जब भी हिल टॉप ऑफ द हिल से ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो उस पानी के अंदर जो एनर्जी होती है डैट इज़ नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी। सो दीज आर ऑल द डिफरेंस। डियर स्टूडेंट्स, एक बार मैं आपके साथ इस आज के लेक्चर का क्विक रिव्यू जो है वो डिस्कस कर लेती हूँ। वर्क में आपने याद रखना है किसी भी बॉडी पे हम वर्क कब कहेंगे, वर्क डन कब हुआ है, जब दो कंडीशन फुलफिल होंगी, एक आपने फोर्स अप्लाई कर दी और दूसरा उस बॉडी ने कोई डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर कर लिया। इसका फॉर्मूला होगा W=F_d cos थीटा। इसका यूनिट होगा जाउल, और जाउल जो है वो न्यूटन मीटर के इक्वल होता है। किसी भी बॉडी में एनर्जी हम कब कहते हैं, कब होती है, जब उसमें काम करने की सलाहियत मौजूद हो। और हमारे पास बेशुमार फॉर्म ऑफ एनर्जी होती हैं जिनमें जो जनरल जो हैं फॉर्म ऑफ एनर्जीज़ हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो बॉडी में मोशन की वजह से एनर्जी पोजेस होती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहेंगे, जबकि हाइट की वजह से जो एनर्जी होती है उसे हम जो बॉडी में जाके स्टोर हो जाती है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और आपने डियर स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला डेरिवेशन इसको आपने 2-3 बार ड्राइव कर लेना है ज़बानी। इसके लिए आपने सिर्फ 2 बातें याद रखनी है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो वर्क डन बाय ड्यू टू मोशन के इक्वल होता है, यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Fs। अब Fs की वैल्यू आपने डियर स्टूडेंट्स कहाँ से लेनी है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से 2as इज इक्वल टू vf² माइनस vi²। इसमें आप रिक्वायर्ड वैल्यूज़ को पुट डाउन करेंगे, आपको Fs की वैल्यू मिलेगी। Fs की जगह पे आप K लिखेंगे और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² के इक्वल होता है। इसके बाद मैंने लास्ट पे आपके साथ डिस्कस कर लिया इनका डिफरेंस। इसमें जो मैंने आप ये जो डिफरेंस टेबल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये ज़्यादा डिटेल में आप चाहें तो कोई से 5 डिफरेंस जो आपको इजी लगते हैं आप उनको कर लें। लाइक दोनों की डेफिनेशंस कर लें, दोनों के फॉर्मूलाज कर लें, दोनों की एग्जांपल कर लें, कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, और इसके साथ साथ एक और कर लें कि काइनेटिक एनर्जी रिलेटिव फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जबकि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नॉन रिलेटिव फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है।
Dear students, I hope you all like my video. If you like my video, then do like, share, comment and subscribe to my channel, which is Quick Learn Academy by Arusairam, and also press the bell icon so that you can get the latest updates on the go. And thank you so much for listening.